दोस्तों, आज से एक हफ्ते पहले एक रिपोर्टर कुंभ मेले में न्यूज कवर करने के लिए जाता है। जैसे ही वो न्यूज कवर करने के लिए जाता है, वो देखता है एक साधु दिख रहा था। वो साधु के पास जाकर के बैठ जाता है और साधु से उसके जीवन के बारे में इंटरव्यू लेने लगता है, उसके बारे में पूछने लगता है। तभी रिपोर्टर को कुछ साधु की जो बातें थी ऐसी लग रही थी कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, जैसे कोई बहुत पढ़ा लिखा इंसान हो। रिपोर्टर तभी साधु से पूछता है कि बाबा, आप कितना पढ़े लिखे हैं और आपने पढ़ाई कहाँ से की है। तभी वो बाबा का जवाब सुनते ही रिपोर्टर दंग रह जाता है, क्योंकि वो बाबा जब बताते हैं उस पर बाबा का जवाब था कि IIT बॉम्बे एरो स्पेस इंजीनियरिंग। इतना सुनते ही रिपोर्टर दंग रह जाता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बाबा से और ज़्यादा पूछताछ करने लगता है। उसके बाद दोस्तों, ये जो इंटरव्यू है ये सोशल मीडिया पे हर जगह ट्रेंड करने लगता है। इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह यही इंटरव्यू वायरल चलने लगता है, दुनिया भर में फैल जाता है। उसके बाद ये इंटरव्यू जैसे ही वायरल होता है, दुनिया भर की मीडिया उस बाबा के पास आने लगती है और इंटरव्यू के लिए लंबी लंबी लाइनें लगने लगती हैं। ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह इन्हीं बाबा की चर्चा होने लगती है। आज इस इंटरव्यू को आए हुए एक हफ्ते से ज़्यादा बीत चुके हैं, फिर भी ये इंटरव्यू आज भी ट्रेंड कर रहा है और आज भी इंटरनेट की दुनिया में यही IIT बॉम्बे वाले बाबा फेमस चल रहे हैं, यही हर जगह दिखाई पड़ रहे हैं। बाबा का सफर कहां से शुरू हुआ था, बाबा बनने तक की पूरी कहानी आपको बताते हैं। दोस्तों, ये IIT बाबा इतने वायरल हैं कि इनके नाम से जो फैन पेज बने हैं उनके तक लाखों फॉलोअर हो गए हैं। हर जगह इनकी रीलें वायरल, इंस्टाग्राम पे कोई कुछ भी डाल देता है इनके बारे में, वो भी वायरल हो जाता है। इतना इंटरनेट पर छाए हुए हैं बाबा। जिस शख्स को आज से 10-12 दिन पहले कोई नहीं जानता था, वो आज हर जगह फेमस है। पूरे देश विदेश हर जगह फेमस चल रहे हैं IIT बॉम्बे नाम से। तो हम इस वीडियो में उनका इंटरव्यू का वीडियो भी दिखाएंगे, जिसमें आप खुद ही सुन सकते हैं अपने कानों से कि बाबा ने क्या क्या बोला। वो 10-12 दिन में इतने पॉपुलर हो जाते हैं, जितना पॉपुलर हजारों लाखों जो क्रिएटर होते हैं वो सालों तक वीडियो बनाते हैं, फिर भी उनको इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाती। IIT बॉम्बे वाले बाबा हैं जो, उनकी पूरी कहानी किसी फिल्मी कहानी से भी अच्छी समझ में आती है, अच्छी लगती है। आइए पूरी कहानी बताते हैं। एक तो IIT ही क्लियर करना लाखों करोड़ों लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है, ऊपर से IIT में इनका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद ये लाखों का महीना भी कमाते हैं। फिर भी तभी वो रिपोर्टर बाबा से पूछता है कि बाबा, आप साधु के भेष में इस कुंभ मेले में क्या कर रहे हैं? आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, आप चाहते तो दुनिया में कहीं भी किसी भी कोने में आपको एक अच्छी खासी नौकरी भी मिल सकती थी। तभी दोस्तों बाबा रिपोर्टर को बहुत ही सुंदर जवाब देते हैं। बाबा बोलते हैं रिपोर्टर से कि बेटा, क्या तुम अपने जीवन में सुखी हो? तुम्हारे पास हर तरह का सुख है या नहीं है? रिपोर्टर बोलता है, नहीं बाबा, हर तरह का सुख नहीं हो सकता है किसी इंसान को। आप कितने भी अमीर इंसान से पूछ लें अगर ये सवाल, तो वो भी बोलेगा कि मुझे हर तरह से मैं सुखी नहीं हूँ, किसी न किसी प्रकार का दुख हर इंसान की ज़िंदगी में ज़रूर होता है। तो IIT बॉम्बे वाले बाबा भी उसे जवाब देते हैं कि देखो, जब तक मैं नौकरी कर रहा था, जब तक मैं पढ़ाई कर रहा था, उन दिनों मैं भी परेशान था और मुझे सुकून नहीं मिल रहा था अपनी ज़िंदगी में, और इसीलिए मुझे हर चीज़ से वैराग्य उत्पन्न हो गया और मैं जब बाबा बन गया तो मुझे अब बिल्कुल सुकून है, मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, मैं अब बहुत सुखी हूँ और हर तरह से सुकून में हूँ। बाबा ऐसे जवाब देते हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो लाखों करोड़ों लोगों का सपना होता है कि उनको IIT में एडमिशन मिल जाए, लेकिन ये सपना सबका पूरा नहीं होता है। और इन IIT बॉम्बे वाले बाबा ने एडमिशन लिया, उसके बाद एग्ज़ाम क्लियर किया, IIT निकाला और उसके बाद बाहर विदेश भी चले जाते हैं। विदेश में उनको अच्छी खासी नौकरी भी मिल जाती है, जिनकी मंथली इनकम 3 लाख रुपए होती है। 3 लाख की अर्निंग करते हैं हर महीने और नौकरी करते हैं। नौकरी करते करते कुछ टाइम बीतता है और लॉकडाउन लग जाता है। जैसे ही लॉकडाउन लग जाता है, कोरोना काल आ जाता है, उस टाइम की ये बात है। लॉकडाउन लगने के बाद बाबा का मन विचलित होने लगता है, उनको कुछ अच्छा नहीं लगने लगता है, उनका ध्यान नौकरी में नहीं जाने लगता है। दोस्तों, उसके बाद बाबा जैसे ही IIT वाले बाबा का जुगाड़ लगता है वहाँ से विदेश से इंडिया आने के लिए, वो अपनी नौकरी को छोड़ छाड़ कर अपने घर वापस आ जाते हैं। दोस्तों, IIT बॉम्बे वाले बाबा हरियाणा के झज्जर जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले होते हैं। वो अपने गांव, अपने घर वापस आ जाते हैं। अपने घर आने के बाद उनके घर वाले होते हैं, वो बाबा देखते हैं अपनी माता और पिता को, वो आपस में हमेशा झगड़ते रहते और हमेशा दिखावे वाला काम करते कि उनकी शान न जाए, भले ही घर में कुछ भी चल रहा हो। इस तरह से बाबा इंटरव्यू में बताते हैं। बाबा बोलते हैं कि मेरे माँ बाप को झूठी शान दिखाने का बहुत शौक है और वो झूठी शान के लिए दूसरे की खुशी नहीं देखते हैं। इसीलिए बाबा एक वाकया बताते हैं कि बाबा की जो माँ होती हैं,
वो बाबा को बोलती हैं कि बेटा तुम ऐसा करो कि यूपीएससी क्लियर कर लो। तो बाबा बोलते हैं कि मुझे यूपीएससी नहीं करना है, मेरा मन नहीं है। तो बोलते हैं कि ठीक है, तुम जॉब मत करना, फिर तुम कलेक्टर मत बनना, जॉब मत करना, बस एग्ज़ाम क्लियर कर लो, इतना कर लो बस। आईआईटी वाले बाबा ये बताते हैं कि मेरी माँ चाहती थी कि मैं यूपीएससी क्लियर कर लूँ, जिसके बाद मुझे मेरी माँ को बताने के लिए हो जाए कि मेरा बेटा यूपीएससी क्लियर कर रखा है, और झूठी शान वो लोगों से दिखा सकें। इस तरह से आईआईटी वाले बाबा बताते हैं। और वो ये भी बताते हैं कि मैं अपने माता पिता को हमेशा झगड़ता लड़ता देख कभी उनके बीच में जो है 2 पल की खुशी नहीं मैंने देखा है। इस तरह से देखते देखते मेरे मन में बैराग उत्पन्न हो जाता है और शादी के नाम से मुझे नफरत हो जाती है। मैं सोच लेता हूँ कि मैं अब जिंदगी भर शादी नहीं करूँगा। इस तरह से वो बाबा बताते हैं। दोस्तों, आईआईटी बॉम्बे वाले बाबा जो हैं, उन्होंने फोटोग्राफर का भी काम किया। फोटोग्राफर का काम करने के बाद वो कई देश के अलग अलग हिस्सों में जो है गए भी, फोटोग्राफी भी किया। उसके बाद वो बताते हैं कि वो शिव जी के शरण में चले जाते हैं। उसके बाद उनको दुनिया की हर एक चीज़ से बैराग उत्पन्न हो जाता है। फिर उनको शिव के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है और अपने जो है जीवन को शिव के लिए बोलते हैं कि मैंने समर्पित कर दिया। अब वो अपने जीवन को ऐसे ही बिताना चाहते हैं, उनको परम शांति मिलती है ऐसे में, और वो अब दोबारा से घर नहीं जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो लाते रहेंगे। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।